माशाल्लाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बयानबाजी करते हैं कि दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जाता है। हर बात में वो ऐसे दावे करते हैं जैसे लगता है कि इस युद्ध में दूसरा पक्ष है ही नहीं, जबकि जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान इस युद्ध से पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका के हालात वियतनाम वॉर जैसी होती जा रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई मारा गया, लेकिन इसके कुछ ही देर के बाद खामनेई ने जनता को संबोधित किया। ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देने के लिए इराक के लोगों और धार्मिक नेताओं का शुक्रिया अदा किया है। खामनेई ने कहा कि इराकी जिस तरह से मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं, उसके लिए हम आभारी हैं। ईरानी नेता के संदेश को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने खामनेई की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। ईरानी सरकारी मीडिया ने रविवार को मुस्तफा खामनेई के संदेश के बारे में जानकारी दी है। खामनेई बीते करीब 1 महीने से देखे नहीं गए थे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के नवनियुक्त सर्वोच्च नेता मुस्तफा या तो मारे जा चुके हैं या फिर उनकी हालत बेहद गंभीर है। इसके बाद उनका इराकी लोगों के नाम संदेश सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सेना और रक्षा ढांचा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उनके सुप्रीम लीडर और सैन्य नेतृत्व खत्म हो गया। मुझे लगता है कि उनके नए सर्वोच्च नेता भी मर चुके हैं या फिर बहुत बुरी हालत में हैं, क्योंकि किसी ने भी उनको ना देखा है ना कोई संपर्क किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि मुस्तफा खामनेई की लंबी चुप्पी से लगता है कि वो जीवित नहीं है। किसी ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। ऐसे में मुझे लगता है कि वो शायद मर चुके हैं। ट्रंप के दावे के जवाब में तेहरान की ओर से खामनेई की सेहत पर कोई सीधा दृश्य प्रमाण नहीं आया। इराक को भेजे गए मुस्तफा के संदेश को मीडिया में जारी किया गया है। अमेरिका इजराइल के हमले में अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा खामनेई ने ईरान के सर्वोच्च नेता का पद संभाला है। अली खामनेई के बेटे मुस्तफा अपनी नई नियुक्ति के बाद एक बार भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। अब तक उनके नाम से जारी किए गए सभी बयान मीडिया पर ही जारी किए गए हैं। अली खामनेई पर हुए हमले के दौरान मुस्तफा घायल हुए थे। उनके घायल होने और फिर सार्वजनिक रूप से सामने न आने पर उनके बारे में अटकलें लगने लगी थी। कई रिपोर्टों से पता चलता है कि मुस्तफा की सेहत का मामला डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ब्रीफिंग में भी उठा है। अमेरिकी अधिकारी ईरान के इस मामले का ध्यान रख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसके बाद से लगातार लड़ाई चल रही है। बीते 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही इस लड़ाई से दुनिया प्रभावित हो गई है। पश्चिम एशिया के देश सीधे तौर पर इस लड़ाई से खुद को प्रभावित कर पा रहे हैं। वहीं दुनिया भर में इसके आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को युद्ध में तेजी लाने के संकेत देते हुए कहा कि वो ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और खर्ग द्वीप पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये वही द्वीप है जहां पर ईरान का ज्यादातर तेल निर्यात होता है। उनका बयान ऐसे वक्त पर आया है जब संभावित जमीनी हमलों के लिए हजारों की तादाद में अमेरिकी सेना पश्चिम एशिया पहुंच चुकी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।